आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ और आप लोगों को आज स्टडी कराऊंगा यूपी, पीजीटी, टीजीटी और यूजीसी या कोई भी आपकी परीक्षा है तो उसके लिए यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकता है, इसलिए वीडियो बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें। तो हम कुछ न करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक पर। और आपका पहला क्वेश्चन है, मैगस्थनीज भारत कब आया था? तो इसका आंसर होगा मैगस्थनीज 302 ईसा पूर्व में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है आपका, मैगस्थनीज कहाँ का निवासी था? ठीक, तो मैगस्थनीज जो है यूनान का निवासी था। उसके बाद अगला है आपका, इंडिका पुस्तक उपलब्ध है या नहीं? ठीक, तो आपको बताना है इंडिका पुस्तक उपलब्ध है या नहीं, मतलब ये उपलब्ध नहीं है इस समय वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है आपका, मैगस्थनीज भारत कब आया था? ठीक, तो मैगस्थनीज भारत कब आया था? 302 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक भारत में रहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मैगस्थनीज किसके शासनकाल में या दरबार में आया था? तो मैगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है आपका, मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो मैगस्थनीज ने जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऋतुसंहार किसका काव्य है? तो ऋतुसंहार जो है वो महाकवि कालिदास का है, जिनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ठीक, भारत का शेक्सपियर, ठीक, क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कालिदास किस जाति के थे? तो कहा जाता है कि कालिदास एक ब्राह्मण जाति के थे। ठीक, समझ में आया? ऐसा लोगों का मानना है, इतिहासकारों का, कि कालिदास जो थे वो एक ब्राह्मण जाति के थे। अगला क्वेश्चन है, कालिदास प्रमुख काव्य ऋतुसंहार, कुमार संभव, मेघदूतम, रघुवंशम, ये क्या हैं? कालिदास के प्रमुख नाटक हैं। ठीक, क्या हैं ये भैया? प्रमुख नाटक माने जाते हैं। ठीक, अगला है आपका, मालविकारम अग्निमित्रम वर्षीय अभिज्ञान शकुंतलम के क्या हैं? ये भारत का क्या है? ये इनके क्या हैं? काव्य हैं। ठीक, कालिदास के क्या है? काव्य हैं। अगला है आपका, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, परीक्षा की दृष्टि से बहुत पूछा जाता है, इसलिए याद रखना। अगला क्वेश्चन है, इस हमारी महत्वपूर्ण कुछ तिथियां हैं। 1336 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। 1336 ईस्वी में, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1347 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। अगला है आपका, 1442 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1442 ईस्वी में अब्दुल रज़ाक का विजयनगर आगमन हुआ था। ठीक, अब्दुल रज़ाक का क्या हुआ था? 1442 ईस्वी में विजयनगर राज्य में आगमन हुआ था। अगला है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, 1441 में 1441 ईस्वी में क्या हुआ था? तो ये हुआ था, महमूद गवां की हत्या हुई थी। ठीक, 1400 कब? 81 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका 1509 ईस्वी, ये कृष्ण राय सिंहासन रोहण से संबंधित है।
अगली जो तिथि है आपकी 1527 ईस्वी, 1527 ईस्वी बहमनी राय का पतन। ठीक, क्या है, बहमनी राज्य का क्या हो गया था, पतन हो गया था 1327 ईस्वी में। अगला है आपकी अगली तिथि है 1530 ईस्वी में। 1530 ईस्वी में क्या हुआ था, तो कृष्ण राय द्वितीय की मृत्यु हुई थी। ठीक, 1530 ईस्वी में। अगला अगली हेडिंग अगली तिथि 1565 में विजयनगर साम्राज्य का क्या हुआ था, पतन हो गया था। ठीक, कब, 1565 ईस्वी में। अगला 1414 में क्या हुआ था, 1414 में सैयद वंश की स्थापना हुई थी। ठीक, कब हुई थी, 1414 में। अगला 1421 ईस्वी में, 1421 ईस्वी में क्या हुआ था, मुबारक शाह शासक बना था। ठीक, क्या बना था, मुबारक शाह शासक बना था। अगली आपकी तिथि है 1434 ईस्वी में। 1434 ईस्वी में क्या हुआ था, मोहम्मद शाह शासक बना था। ठीक, 1414 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, अगली तिथि 1451 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1451 ईस्वी में क्या हुआ था, लोदी वंश की स्थापना की गई थी। ठीक, को किसने की थी, तो बहलोल लोदी ने की थी। किसकी स्थापना, लोदी वंश की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका 1489 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1489 ईस्वी में सिकंदर लोदी का सिंहासन रोहण हुआ था, अर्थात वो गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन है आपका तिथि 1504 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी द्वारा आगरा की नींव रखी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है आपको। क्या है, आगरा की नींव रखी गई थी, किसने रखा था, तो सिकंदर लोदी ने रखा था। कब, 1504 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 1517 ईस्वी में क्या हुआ था, तो इब्राहिम लोदी जो था वो सिंहासन पर बैठा था। ठीक है ना, 1417 में। फिर 1526 में क्या हो जाता है, ये बाबर से पराजित हो जाता है। ठीक, पानीपत के प्रथम युद्ध में। उसके बाद अगली हेडिंग वो क्या है, अगली तिथि है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक, अभी बताया है, जिसमें मुगल वंश की स्थापना होती है और इब्राहिम लोदी की पराजय होती है। अगली तिथि है 1290 में। 1290 में क्या हुआ था, 1290 में खिलजी शासन की स्थापना हुई थी और जलालुद्दीन खिलजी, ठीक, क्या हुआ था, शासक बना था। और ये किसको मार करके, अपने चाचा को मार करके। ठीक है, तो ये क्या बना था, ये खिलजी शासन की स्थापना है। ठीक, तो जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया था, खिलजी वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन 1296 में क्या हुआ था, 1296 में अलाउद्दीन खिलजी शासक बना था अपने चाचा जलालुद्दीन को मार करके। ठीक, अगला क्वेश्चन है 636 ईस्वी में क्या हुआ था, प्रथम अरब अभियान। ठीक, 636 ईस्वी में। अगला है 712 में क्या हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण और सिंध पर विजय। ठीक, पहला ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि प्रथम मुस्लिम आक्रमण, ठीक, या अरब आक्रमण, तो कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक, मोहम्मद बिन कासिम, अगला है आपका 1001 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1001 ईस्वी में गजनबी ने क्या किया था, जयपाल, भारत के जो राजा थे जयपाल पर आक्रमण किया था और जयपाल को पराजित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है 1008 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1000 ईस्वी में आनंदपाल पर मोहम्मद गजनबी का आक्रमण हुआ था। ठीक, आनंदपाल पर मोहम्मद गजनबी का आक्रमण हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, अगली तिथि 1025 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1025 ईस्वी में जो है सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनबी ने लूटा था। इसने भारत में कितनी बार आक्रमण किया है, 17 बार आक्रमण किया है। ठीक, ये भी याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है आपका तिथि 1030 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1030 ईस्वी में महमूद की मृत्यु हुई थी। ठीक, कब? 1030 ईस्वी में। अगली तिथि है आपकी 1191 में क्या हुआ था? तो 1191 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ठीक, अगला है 1192 में क्या हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें से मोहम्मद गौरी क्या हुआ था? जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। अगला है आपकी अगली तिथि है 1206 ईस्वी। तो 1206 ईस्वी में क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक, क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हुआ था? शासक बना था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हुआ था? शासक बना था। अगला है 1194 ईस्वी। तो 1194 ईस्वी में क्या हुआ था? जयचंद चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था। ठीक, अगली तिथि है आपकी 590 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 590 ईस्वी में क्या हुआ था? हर्षवर्धन का जन्म हुआ था और 606 ईस्वी में ये शासक बना था। ठीक, अगली तिथि है 1885 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1885 ईस्वी में क्या हुआ था? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष बिमेश चंद्र बनर्जी बने थे। ठीक, और इसके जो क्या थे जन्मदाता माने जाते वो एक्टोवियन एओ हुम माने जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका अगली तिथि 1396। तो 1396 में क्या हुआ था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किसकी स्थापना की गई थी? सेलुलर जेल की। ठीक, जिसको क्या नाम से जाना जाता है? इस स्थान को काला पानी के नाम से जाना जाता है। ठीक, काला पानी। ठीक, अगली तिथि 1905 में क्या हुआ था? तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन भारतीयों को इच्छा के विरुद्ध बंगाल का विभाजन कर दिया था। ठीक, क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन किया था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। ये अगली तिथि है 1906 ईस्वी। तो 1906 ईस्वी में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक, वेरी इम्पॉर्टेंट। अगली तिथि 190 में क्या हुआ था? कांग्रेस यहाँ पर होगा 1907। ठीक, यहाँ पर क्या होगा? 1907। ठीक, तो इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। तो सूरत अधिवेशन में दो दल बट गए थे। ठीक, कांग्रेस के दो दल बट गए थे, गरम दल और नरम दल। ठीक, अगला है आपका अगली तिथि 1109 ईस्वी में। तो 1109 ईस्वी में क्या हुआ था? ब्रिटिश संसद द्वारा मिंटो मार्लो अधिनियम पारित किया गया था। ये भी परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसलिए इसको भी याद रखना है आपको। अगली तिथि है 1911 में नासिक जेल। ठीक, क्या है? कौन सी जेल? नासिक जेल के कलेक्टर जैक्सन की हत्या। ठीक, किसकी? नासिक जेल के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के आरोप में वीर विनायक दामोदर सावरकर को सेलुलर जेल में भेज दिया गया, जिसको हमने अभी क्या बताया? काला पानी के नाम से बताया है ना, उसी में भेज दिया गया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ती है। उसके बाद 305 ईस्वी ईसा पूर्व में क्या हुआ था? तो 305 ईसा पूर्व में सेलुकस का भारत पर आक्रमण हुआ था। ठीक, सेलुकस निकेटर का भारत पर आक्रमण हुआ था। और अगली तिथि है 298 ईसा पूर्व। तो 298 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? चंद्रगुप्त की मृत्यु और बिंदुसार का शासक बनना
ठीक, 298 ईसा पूर्व में। अगली है तिथि, क्या है, 269 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो 269 ईसा पूर्व में अशोक का सिंहासन पर बैठना, सिंहासन रोहण हुआ था 269 ईस्वी में। अगला है, अगली तिथि है आपकी 232 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई थी। ठीक, तो धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।